सुप्रभात बच्चों, मैं माया सारस्वत मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम हिंदी में पत्र लिखना सीखेंगे। जैसे पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक। कभी औपचारिक में क्या होता है, अनौपचारिक में क्या होता है, पहले तो हमें इसका मतलब पता होना ज़रूरी है, फिर ही हम पत्र लिखना या प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। जैसे पत्रों का वैसे हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आजकल तो जैसे ऑनलाइन सिस्टम है सब, तो इसलिए पत्रों का पत्राचार बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक जीवन में लिखने की योग्यता का पहला महत्वपूर्ण उपयोग पत्र लेखन से ही होता है। हम अपने जीवन में दूर रहने वाले मित्रों, संबंधियों आदि को अपने समाचार भेजना चाहते हैं और उनके समाचार जानना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। इसके अतिरिक्त छुट्टी लेनी है, तो स्कूल में हमें छुट्टी लेनी है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। और बाहर से जैसे मुझे जयपुर से पुस्तकें मंगवानी है, उसके लिए भी मुझे पत्र लिखना पड़ेगा। सरकारी विभाग में शिकायत करनी है, जैसे मेरी गली में सफाई नहीं हो रही है या नगर निगम वाला किसी को भी कहीं शिकायत करनी है, तो उसके लिए भी पत्र व्यवहार करना पड़ता है। तो पत्रों के कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है। पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। जैसे ये औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में क्या होता है, औपचारिक पत्र हम विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों को आवेदन के लिए, किसी समस्या के लिए या किसी सूचना के लिए या किसी सार्वजनिक या व्यापारिक कारण से लिखते हैं। अब औपचारिक क्या है, हम विभिन्न विभाग या अधिकारी को लिखते हैं औपचारिक। और अनौपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक पत्र हम अपने परिवार के लोगों को, संबंधियों को या मित्रों को या किसी को भी जो XYZ है उनके लिए होता है, यानी कि पारिवारिक होता है अनौपचारिक। और औपचारिक होता है किसी अधिकारी को, या अधिकारी है या किसी विभाग में बोलना है, कोई शिकायत करनी है, तो उसके लिए औपचारिक होता है। अब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का फॉर्मेट अलग अलग होता है। औपचारिक में क्या होता है, औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है बाई और सबसे ऊपर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पद तथा पता लिखा जाता है, यानी पत्र भेजने वाला का पता कहाँ होता है, बाई और। फिर है पत्र भेजने वाले की तिथि, जैसे आज डेट है अपनी 9 या 10 तारीख है, कौन सा महीना है और कौन सा सन है, वो हमें लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद संबोधन आता है, जैसे महोदय, मानवीय या मान्यवर। औपचारिक पत्रों में प्राय अभिवादन नहीं लिखा जाता है। वैसे जो भी औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम अभिवादन नहीं करते हैं, लेकिन पिताजी है उनके लिए पूज्य पिताजी, प्रिय भाई, आदरणीय चाचा जी, या और सरकारी पत्र है उसमें महोदय, प्रिय महोदय आदि लिखना पड़ता है। ये होता है संबोधन। इसके पश्चात पत्र की विषय वस्तु लिखी जाती है कि हमें पत्र का मुख्य भाग क्या है, हमें क्या भेजना है वो, और इसके पश्चात धन्यवाद लिखा जाता है। अंत में प्रार्थी, विनीत, आपका आज्ञाकारी या भवदीय आदि जो उचित हो लिखा जाता है, या लिखने वाले का नाम व पता। पहले भवदीय लिखा जाएगा, फिर अपना नाम और पता लिखा जाएगा। अंत पत्र के अंत में बाई और पत्र लिखने वाले का संबंध वो आता है बाई तरफ है, वो भी अंत में भी बाई तरफ होता है और स्टार्टिंग में भी बाई तरफ से एड्रेस वगैरह जो भी था वो भी बाई तरफ से था। फिर जैसे आपका प्रिय पुत्र है, आपका आज्ञाकारी, शुभेच्छु, भवदी आदि लिखा जाता है। अब पत्र पाने वाले का पता कहाँ आता है, सबसे लास्ट में आता है, लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है। पत्र 2 प्रकार के, ये तो मैंने बता ही दिया। अब इसमें औपचारिक पत्र में जो होता है पत्रों के 2 प्रकार तो हो गए, अपन कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं, औपचारिक। अब औपचारिक पत्र में जो लास्ट में संबोधन में क्या होता है, संबोधन क्या होता है, जैसे हम किसी को हमसे बड़े हैं उसको संबोधन कैसे करते हैं, श्रीमान है, महोदय है, मान्यवर है या मानवीय है। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है तो श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य या महोदया, कुछ भी XYZ लिखना पड़ता है। अभिवादन अपन ज़्यादातर नहीं करते। और अंत के शब्द क्या होता है, प्रार्थी है, निवेदन है, निवेदक या विनीत है, या भवद्य है या भवद्या, भवद्य लड़के, भवद्या लड़के, आपका आज्ञाकारी लड़के और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लड़कियाँ लिखती है। सेकेंड पार्ट आ जाता है अपना अनौपचारिक। और अनौपचारिक किसके लिए मैंने बता दिया, ये परिवार में मित्र है, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, उनके लिए ये होता है। अनौपचारिक पत्र के लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना। अब जैसे औपचारिक में निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही अनौपचारिक में भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है।
इसके नीचे जिसे पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधन करते हैं, जैसे प्रिय मित्र या सखी, आदरणीय पिताजी, माताजी, जो भी है जिसको अपन भेज रहे हैं उसके लिए, है ना। और इसके नीचे अभिवादन लिखा जाता है, जैसे नमस्ते, असीम स्नेह और सादर चरण स्पर्श। जो बड़े हैं उनको चरण स्पर्श होता है, और कोई छोटा है तो उसे असीम स्नेह वगैरह ऐसे करके हमें लिखना पड़ता है। अभिवादन उसमें नहीं होता है, किसमें? औपचारिक में। जो अपन ने बताया है औपचारिक में अभिवादन नहीं होता, मैंने बताया था अनौपचारिक में अभिवादन होता है, क्योंकि ये अपने फैमिली मेंबर, किसी के परिवार के सदस्य को लिखा जाता है, इस जैसे इसमें अभिवादन किया जाता है। और फिर पत्र के मुख्य भाग में सबसे पहले कुशलता पूछना बताया जाता है। हमेशा होगा आपका हमेशा स्टार्टिंग से क्या होता है? सादर चरण स्पर्श। जो बड़े हैं, जैसे पिताजी को मैं भेज रही हूँ तो सादर चरण स्पर्श, आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ। जैसे पिताजी ने बेटे को भेजा तो आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहाँ सकुशल हूँ, यानी कि सबसे पहले मुझे अपनी कुशलता बतानी होगी। कुशलता पूछना वो बताया जाता है। इसके पश्चात पत्र का मुख्य विषय आता है। इसके बाद सबको प्रणाम या प्यार आदि, जो भी छोटा है तो उसको प्यार और बड़े है तो उसको प्रणाम। अंत में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे लिखने वाले का संबंध व नाम लिखा जाता है, जैसे तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, या आपका प्रिय पुत्र, या आपकी बेटी, आपका बेटा, पोता पोती, जो भी है, ये सब इसका फॉर्मेट होता है। यानी कि पहले सब पता चल गया, पहले जो भी है एड्रेस वगैरह हमें कौन सी तरफ से लिखना है, कौन सी तरफ से नहीं लिखना है, ये साइड मैंने आपको समझा दी है। अब औपचारिक पत्रों में क्या होता है? जिन्हें पत्र लिखा, संबोधन, अभिवादन और अंत के शब्द। बड़ों को आदरणीय, पूजनीय, माननीय या परम पूज्य। फिर अभिवादन, सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। अंत के शब्द क्या होते हैं? आज्ञाकारी, आपका पुत्र, भाई या जो भी है। फिर छोटों को क्या होता है? प्रिय, चिरंजीवी, आयुष्मान। और अभिवादन कैसे करेंगे? शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। फिर है अंत के शब्द क्या होता है? तुम्हारा हितैषी या तुम्हारा शुभेच्छु, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ कांक्षी, ये सब शब्द लिखे जाते हैं। ये कौन से? अंत के शब्द है, ठीक है। जैसे आपका प्रिय पुत्र और छोटा है तो तुम्हारा हितैषी और अपना नाम लिख दो। फिर है बराबर वालों को, जैसे मेरी फ्रेंड है, मेरी एज की है, तो मैं उसके लिए पत्र लिख रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या लिखूंगी? प्रिय भाई या प्रिय बहन या प्रिय मित्र या सखी, जो भी है वो लिखूंगी। संबोधन क्या कर रही हूँ उसको, वो फिर नमस्ते, सप्रेम नमस्कार और मधुर स्मृति। अब छोटी या मेरे इक्वल है तो मैं उसको, छोटी होते प्रणाम बोलते, उसको क्या बोलती? प्रसन्न रहो या सुखी रहो बोलती, शुभ आशीर्वाद देती। लेकिन वो मेरे इक्वल है, मेरी एज की है, तो मैं उसे बोलूँगी नमस्ते, सप्रेम में नमस्कार। फिर है अंत के शब्द होंगे सुबह विलासी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन या मित्र या सखी, ये सब इसका फॉर्मेट होता है अनौपचारिक का। और अब हम अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे, जो हम कल लिखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।